जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों का प्रतिज्ञा परिवार में तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी ने आपको एक शानदार मौका दिया है और इस बार आपको मौके पे चौका मारना है। सभी मित्रगण रेडी हो जाइएगा। मित्रों, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। मित्रों, अब वक्त है खुद को साबित करने का, कुछ कर गुजरने का। अगर आपका भी सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, तो किस्मत आपका दरवाजा खटखटा रही है। आपकी अभी अपन बात करें तो आपकी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है 5 अप्रैल, यानी कि आपके पास अभी मोटे तौर पर 8 महीने का समय है। साथियों, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इतना समय मोर देन सफिशिएंट है। और मैं बात करूं एसआई की, तो एसआई में सिलेक्शन के ज़्यादा चांस भी रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको मोटे तौर पर एक हिंदी ही तैयार करनी होती है। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं एसआई में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र केवल आपके हिंदी व्याकरण का होता है, तो हिंदी व्याकरण में किस प्रकार से 190 प्लस स्कोर करें, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से हिंदी को तैयार करें, यानी जो हमारी ये फैक्ट है, पाठ्यक्रम परिचर्चा, हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, टॉपिक वाइज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यानी जो पिछले पेपर हुए हैं आपके 2016 की वैकेंसी हुई थी मित्रों, जो थी उसका पेपर हुआ 7 अक्टूबर 2018 को, और इसके बाद में जो 2021 की वैकेंसी, इसके 3 पेपर हुए आपके 13 सितंबर को, 14 सितंबर को और 15 सितंबर 2021 को। इनके बारे में बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ गए। जैसे कि मैं बात करूं, आपके संधि पाठ्यक्रम है, संधि के इन चारों पेपर में 7 अक्टूबर को भी और जो 13, 14, 15 सितंबर 2021 को पेपर हुए, इसमें 6 क्वेश्चन आए हैं। तो किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही हर एक टॉपिक का बहुत ही जो अच्छे से लेकर अपन एनालिसिस करने वाले हैं। क्या पढ़ना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन की जो कंप्लीट रणनीति है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आगे अपन बात करें साथियों, देखिएगा, जिसकी हिंदी तैयार होगी उसकी नैया पार होगी। एसआई के लिए, एसआई का मतलब है हिंदी। अगर मैं ये कहूं कि एसआई के लिए सब कुछ हिंदी ही है, तो भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी साथियों। फिर बात करें जो पिछले 4 पेपर हुए आपके 7 अक्टूबर वाला और जो 3 पेपर ये हुए, देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मित्रों हमें उसके प्रीवियस ईयर पेपर का काफ़ी अच्छे से लेकर एनालिसिस करना चाहिए। और आपके जो पिछले पेपर हुए, इनका सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। इनकी क्लासें कब से होगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लास एंडिंग तक कम्प्लीटली जो है इससे संबंधित हर एक बात मिल जाएगी आपको। ये लगभग 15 मिनट का वीडियो रहेगा, इस क्लास को देखिएगा। जो भी मित्रगण एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास एक रामबाण साबित होगी। साथियों, आगे अपन बात करेंगे प्रतिज्ञा परिवार आपके एसआई के लिए क्या करने वाला है। देखिए, सबसे पहले अपन पाठ्यक्रम पे बात करते हैं। आपके एसआई के सिलेबस बात करें मित्रों, जो फर्स्ट पेपर हिंदी का होने वाला है, इसमें मोटे तौर पर 10 यूनिट अपने सिलेबस में है। जैसे पहली यूनिट है आपके शब्द रचना, यानी जो शब्द रचना की, शब्द संरचना की जो 4 इकाइयाँ आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चारों ही आपके पाठ्यक्रम में है। शब्द रचना की इकाइयाँ संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर शब्द प्रकार, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर जो शब्द है आपके, कि शब्द आया कहाँ से, तो एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये कुल 5 होते हैं। एक शंकर शब्द और होता है। शंकर अभी हाल फिलहाल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और न इसका कोई पिछले पेपर में क्वेश्चन आया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मुख्य ये जो है कुल 5 वेद होते हैं। बाकी तत्सम के साथ अर्थ तत्सम भी हमें पढ़ना है। फिर विकार के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं साथियों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये दोनों ही आपके पाठ्यक्रम में विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी चारों ही विकारी शब्द अपने पाठ्यक्रम में, और हर एक टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न आता है। साथियों, अपन बात करें आरपीएससी की, तो इसका बिल्कुल नपा-तुला पैटर्न रहता है। ये हर एक टॉपिक को छूते हुए चलती है, हर एक टॉपिक का इसमें प्रश्न आता है। अपन बात करेंगे कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए। हालांकि अपन बात करें एक आध टॉपिक स्किप भी किया गया है। जैसे सर्वनाम टॉपिक का 2016 वाले एग्जाम है, जो 2018 को हुआ। 2010 से पहले जो आपका एग्जाम था मित्रों, डिस्क्रिप्टिव होता था। अभी आपके जो पिछले हम 4 पेपर की बात करें, सारे ओएमआर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अभी आपके ओएमआर बेस्ड ही होने वाला है। देखिए, सर्वनाम का 13 सितंबर वाली शिफ्ट में भी 2021 में भी प्रश्न नहीं पूछा गया, एक आध बार ऐसा हुआ है। बाकी हर एक टॉपिक आपके प्रश्न आएगा काफ़ी अच्छे से लेके। फिर अवयव की बात करें, यानी जो अव्ययकारी शब्द है, ये भी आपके 4 होते हैं मुख्यतः, कुल 5 होते हैं, निपात को काउंट करेंगे तो। क्रिया विशेषण है,
संबंध बोधक है, संबंध सूचक, और एक होता है आपके समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, पिछले पेपर में भी इसका पूछा नहीं गया। ये अविकारी यानी अवयव का ही भेद होता है मित्रों। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये आरबीसी आपके जो है कॉमा लगाना भूल गई है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है निपात। आगे अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी एग्जाम को अपने एसआई की बात करें पर्टिकुलर, तो हिंदी में हजारों लोगों से अलग करने वाले जो पॉइंट है, आपको मेरिट तक पहुंचाने वाले पॉइंट है, हजारों लोगों से आपको भीड़ से छांटने वाले जो पॉइंट है, वो ये है। तीसरी यूनिट है आपकी शब्द ज्ञान की मित्रों, और जो 9वीं और 10वीं यूनिट है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द ज्ञान की बात करें तो पर्यायवाची, विलोम, शब्द युगम यानी समश्रुत बिनार्थक शब्द, फिर अपन बात करें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जिसको अपन एकल शब्द भी कहते हैं। ये पांचों ही बिंदु आपके लिए बहुत ही अच्छे से लेके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार 4 से 5 प्रश्न आते हैं। हर एक टॉपिक अपन बात करने वाले विषय अलग अलग। पर्यायवाची, विलोम, युगम शब्द ये किस प्रकार से लेके तैयार करने हैं, इनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। अधिकांश विद्यार्थी अपन बात करें तो मित्रों इन टॉपिक को स्किप भी कर देते हैं, लेकिन यही टॉपिक है जो आपको हजारों लोगों से अलग करेंगे। एवरेज विद्यार्थी जो सामान्य रूप से पढ़ने वाला है, वो आपके संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, इनको पढ़ने के बाद इनके आंसर जो है आराम से कर लेता है इनके प्रश्नों को। लेकिन विलोम, पर्यायवाची, युगम शब्द, ये जो वर्ड पावर है मित्रों, इसको भी अपन बहुत ही अच्छे से लेके तैयार करने वाले हैं। देखिए आगे जो बिंदु है मित्रों, समानार्थक शब्दों की विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और शब्दवाची शब्दावली, इनसे हालांकि प्रश्न नहीं आता है, अब बहुत कम रेयर चांस में पूछे गए। शब्द शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। और व्याकरणिक कोटि हम अपन बात करें मित्रों परसर्ग, जिसको कारक के रूप में अपन पढ़ते हैं। कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जो समझ पर आधारित टॉपिक है। फिर लिंग, वचन, पुरुष काल, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा साथियों ये जो है सामान्य हर एक एग्जाम पूछे जाने वाला टॉपिक है। लेकिन वृत्ति यानी जिसको अपन मूड कहेंगे, और पक्ष यानी एस्पेक्ट, ये विशेष रूप से आपके पीएसआई के सिलेबस में ही है। बहुत ही छोटे टॉपिक है, आप मान के चलिए 2-2 घंटे के टॉपिक है। ये दोनों ही टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छे से लेकर बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी करवाने वाला हूँ। ये हर एक एग्जाम से, सामान्य एग्जाम से अलग टॉपिक है साथियों। फिर वाच्य भी है, वाक्य रचना 6ठी यूनिट है अपनी, जिसके अंतर्गत अपन बात करें वाक्य के जो अंग है, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के जो 6 अनिवार्य गुण है, आवश्यक तत्व है, इनके बारे में, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, रचना के आधार पर जो भेद है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। वाक्य रचना भी इंपॉर्टेंट है। फिर वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह भी आपके पूछे जाएंगे। और एंड वाले जो 2 टॉपिक है, 9वीं और जो 10वीं यूनिट है मित्रों, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। एवरेज में बात करूँ तो इन 2 टॉपिक से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16-17 क्वेश्चन भी पूछे गए। यानी मुहावरे लोकोक्ति के 8 से 9 से 10 प्रश्न आते हैं आपके, मुहावरे लोकोक्ति के 9 से 10, और पारिभाषिक शब्दावली के 8 से 9 क्वेश्चन हर पेपर में आपके पीएसआई के पेपर में पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे से लेके तैयार करना है। अपन बात करें जैसे अभी हालांकि डिप्टी जनरल का एग्जाम हुआ है, तो आपने उसमें देखा होगा कि मुहावरे लोकोक्ति का, पारिभाषिक शब्दावली का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। तो बहुत ही अच्छे से लेके इन टॉपिक को भी कवर करना है। अधिकांश विद्यार्थी इन टॉपिक को बहुत हल्के में ले लेते हैं, यही जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। साथियों आगे अपन बात करें तो प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए क्या करने वाला है। हिंदी को मैं आपके बहुत ही अच्छे से लेके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खुद पढ़ाने वाला हूँ। इसमें 100+ घंटे की क्लास रहेगी, सारी चीज़ें मैं एक एक करके एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जूम मीटिंग। वीक में मैं एक बार हर एक विद्यार्थी पर बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हुए उसकी समस्या को जानने का प्रयास करूँगा और उसका समाधान करेंगे। देखिए आगे अपन बात करें तो कौन से टॉपिक का कितना क्या वेटेज रहा। तो संधि की बात करें तो आपके 2016 वाली वैकेंसी जो 2018 में हुई, फिर जो 2021 में 3 पेपर हुए आपके 13 सितंबर को, 14 सितंबर और 15 सितंबर को, हर एक में संधि के 6-6 प्रश्न पूछे गए। यानी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, 12 से 15 घंटे का है, बहुत ही अच्छे से लेके इनको अपन चर्चा करने वाले हैं। एवरेज 6-6 प्रश्न इसके भी आ रहे हैं। समाज की बात करें तो 5-4-2-4 यानी 4-5 प्रश्न समाज से भी है। उपसर्ग में भी 4-2-4-3 यानी 3-4 प्रश्न इसके भी आ रहे हैं। प्रत्यय की बात करें मित्रों तो 2 से 3-4 प्रश्न भी पूछे गए हैं। तत्सम तद्भव और देशज विदेशज जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है, यहाँ से भी तत्सम तद्भव की 4-3-5 यानी 4-5 प्रश्न है, इसके भी 3-2 प्रश्न है। संज्ञा की बात करें तो एवरेज 3 प्रश्न आ रहे हैं आपके, 4-3-2-2। सर्वनाम के हालांकि 2 बार प्रश्न नहीं पूछे गए, 2016 में भी और पहली शिफ्ट में, बाकी 2-2 प्रश्न इसके भी है। विशेषण के भी एवरेज 2 प्रश्न है, 2016 में 1 पूछा गया है। इसके बाद में अपन बात करें मित्रों तो आगे है आपके क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द है। क्रिया से भी एवरेज 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, 2-2 प्रश्न भी आए हैं। फिर ये जो 4 आपके दिखाई दे रहे हैं आपको, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर विस्मयादि बोधक और निपात, ये मित्रों अविकारी शब्द है।
और अविकारी शब्दों के एवरेज 4 प्रश्न आ रहे हैं। यानी जो आपके अवयव शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और निपात, इनसे हर एग्जाम में आपके एवरेज 1 प्रश्न पूछा गया है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं आया, इधर 2 भी आ गए हैं, तो एवरेज 1-1 प्रश्न आपके अविकारी शब्दों से भी आ रहे हैं। यदि इन चारों का काउंट करके अपन बात करें तो 4 प्रश्न आपके एग्जाम में मोटे तौर पर पूछे जा रहे हैं। फिर बात करें पर्यायवाची की तो 4-3 प्रश्न इसके भी है, विलोम के भी 4-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। युगम शब्द युगम जिसको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, 2-6 भी प्रश्न पूछे गए हैं, 3-3 प्रश्न भी पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के एवरेज 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, एकल शब्द कहते हैं अपने से। शब्द शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से लेकर अपन तैयार करने वाले हैं भाई। वर्ड पावर बहुत ही तगड़े तरीके से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, तो निश्चिंत हो जाइए आप हिंदी के संदर्भ में, आपका भाई आपके साथ रहेगा एग्जाम तक, बिल्कुल निश्चित रहें आप। शब्द शुद्धि के भी 4 से 6 प्रश्न, 5-7 प्रश्न भी पूछे गए हैं। वाक्य शुद्धि के भी एवरेज 6 से 7 प्रश्न पूछे गए। मित्रों आगे अपन बात करें, ये अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतिम स्लाइड रहेगी। विराम चिन्ह के भी 2-1-3 प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्य रचना के काफ़ी अच्छा वेटेज है, वाक्य रचना का 5-7 प्रश्न तक पूछे गए हैं। परसरक के भी 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। लिंग की बात करें तो 2-4-2 प्रश्न पूछे गए हैं। वचन, पुरुष, काल, इनके यानी एवरेज बात करें 1-2 प्रश्न हर टॉपिक के आ रहे हैं। वृत्ति और पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत ईजी टॉपिक है, मात्र 2-2 घंटे के टॉपिक है। 2-1-2-1 2-1-1। वाच्य के भी 4-3 प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरे लोकोक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए आप मुहावरे के 9 प्रश्न, मुहावरे लोकोक्ति 10, 7, 8, पारिभाषिक शब्दावली 7, 8, 9, यानी काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका भी। एवरेज 16-17 प्रश्न इसके पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी हमें विशेष रूप से तैयार करना है। अब हमारी क्या प्लानिंग है, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों उसके प्रीवियस ईयर पेपर का हमें बहुत ही अच्छे से लेके ज्ञान होना चाहिए। पीएसआई में हिंदी का काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, तो जो पिछले पेपर है आपके बात करें तो 2018 में जो पेपर हुआ 7 अक्टूबर को, इसके अलावा 13, 14 और 15 सितंबर को 2021 में जो पेपर हुआ, यानी अभी तक आपके जो ये 4 पेपर है, अपने मुख्य रूप से जो लेटेस्ट के 4 पेपर है इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में 100% हिंदी के आते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 2 अंक का है, 200 अंक की हिंदी रहती है। तो जो पिछले 4 पेपर हुए हैं, जो ये 400 प्रश्न है, इनकी सीरीज यूट्यूब पर मैं बहुत ही जल्दी यानी आपके कल से ही बुधवार से शुरू करने वाला हूँ। ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। पहले हम 15-16 दिन में ये जो पिछले 400 पेपर है डेली के 25% लेते हुए करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधे प्रश्न उठाया और उसका आंसर किया यार चले भाई चलो, नहीं, हर एक टॉपिक का, हर एक प्रश्न का, हर एक ऑप्शन का बहुत ही अच्छे से लेके विश्लेषणात्मक जो है दृष्टिकोण से अपन इसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करने वाले हैं। हर एक प्रश्न का काफ़ी अच्छे से लेके विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सीरीज़ भी सबके लिए निःशुल्क है, यूट्यूब पर है, तो सभी मित्रगण आवश्यक रूप से जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं पहले विगत वर्षों के प्रश्नों को समझेंगे, उस पर आधारित अपन कंटिन्यू ये सीरीज़ आगे करेंगे। तो ये पेपर की सीरीज भी रहेगी। और जो हमारा बैच है जिसकी प्राइस मात्र 999 रहेगी आपके, बहुत ही अच्छे से लेके मैं आपको इसमें हिंदी का हर एक पॉइंट क्लियर करवाने वाला हूँ। मित्रों आप खुद बोल उठोगे एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदी में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करने, इस रणनीति पर अपन चलने वाले हैं। 100+ घंटे की क्लास रहेगी। इसके अलावा जो आपका अभी ये 32 टॉपिक है जो हमने चर्चा की है, हर एक टॉपिक का 50% का टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। जैसे हमने संधि पढ़ी तो संधि के 50%, संज्ञा पढ़ी तो संज्ञा के 50% का काफ़ी अच्छे से लेकर टेस्ट रहेगा। और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी अलग से आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप हिंदी के संदर्भ में निश्चिंत हो जाइएगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हिंदी में। फिर फुल टेस्ट जब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, यानी लगभग 100+ घंटे की क्लास रहेगी। यानी आप मान के चलिए अभी आज आपके मान के चलें आज है 29 जुलाई, यानी जुलाई एंड हो चुका है लगभग। मोटे तौर पर आपके पास 8 महीने हैं, सफिशिएंट समय, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी इन 8 महीनों का समय आपका ये सिलेबस में आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक, यानी लगभग 3 महीने में कंप्लीटली करवा दूंगा। तो बिल्कुल आप हिंदी के संदर्भ में निश्चिंत हो जाइएगा। तो और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित भी आपके 10 फुल टेस्ट रहने वाले हैं। और इसकी क्लासें आपको प्रतिज्ञा क्लासेज के ऐप में आज ही आप चेक कीजिएगा, आपको स्पेशल फर्स्ट पेपर हिंदी का भी कोर्स मिल जाएगा और दोनों पेपर का कंबाइंड भी आपको काफ़ी अच्छी फैकल्टी के साथ कोर्स मिलने वाला है। तो हिंदी का स्पेशल आपके कोर्स रहेगा, ये भी आपको शो हो जाएगा। हिंदी की डेमो क्लास से मैं बात करूँ तो ऐप में भी आपको कल से अवेलेबल हो जाएगी। और यूट्यूब पर भी मैं शुरुआती 2 से 3 क्लास
PSI की डेमो क्लास थ्योरी जो अपना बैच है उसकी यूट्यूब पे भी रखने वाला हूँ। तो सभी साथी काफ़ी अच्छे से विश्लेषण करते हुए, निरीक्षण करके, जांच परख करके आप एडमिशन लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उम्मीद से बढ़ करके आपको दिखेंगे, हिंदी आपके रोम रोम में रम जाएगी, ये मेरा वादा है मित्रों। आगे अपन बात करें तो 185 प्लस अंक की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप विश्वास के साथ जुड़िएगा। हिंदी के लिए बहुत ही रामबाण रूप से अपन काम करने वाले हैं। बात करें तो टॉपिक वाइज कोर्स रहेगा आपके, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से लेकर चर्चा करते हुए फिर अपन इसका चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। हर एक टॉपिक के 50 प्लस प्रश्नों के साथ मैं आपको मिलने वाला हूँ। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में तुरंत उसका टेस्ट। फिर अपन बात करें टास्क बेस्ड टेस्ट भी रहेगा, माइनर टेस्ट भी रहेगा और मेजर टेस्ट फाइनल अपन 10 हिंदी के अलग से लेने वाले हैं। फिर कंप्लीट कोर्स गाइडेंस बहुत ही अच्छे से लेके करेंगे। फिर बात करें जूम मीटिंग, हर वीक में हर एक विद्यार्थी पर मैं व्यक्तिगत नज़र रखते हुए जूम मीटिंग करने वाला हूँ। हर एक वीक में प्रत्येक विद्यार्थी से रूबरू होने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों सभी मित्रगण हिंदी के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। आपकी तैयारी में बिल्कुल 4 चांद लगा देंगे, तैयारी को तेज धार देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।